बैक टू मैम उस स्टोरी पे आते हैं जो आप बता रहे थे कि आप एक स्टूडियो में मतलब आप कहीं गए। जी। तो जब मैं होस्ट की एनर्जी चेक कर रही हूँ कि वो एनर्जी कहाँ पे है, किन्होंने क्या चीज़ें भेजी है, तो उन पे ऐसी ऐसी चीज़ें भेजी गई थी जो केवल कोई महाविद्या का साधक हो या किसी ने 10 महाविद्या जो कहते हैं उनमें से किसी को सिद्ध किया हो वही हटा सकते हैं। ओके, तो उसमें से उन्होंने बताया, अगर आपके पास ऐसे केसेस आते तो क्या करते हो आप? देखिए कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां मुझे बता के वहां से निकल जाना है, उसमें मुझे कुछ नहीं करना। ओके, वो रास्ता बताते हैं। ठीक है, और कई ऐसे केसेस होते हैं जो अभी इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, वो उन्होंने मेरे लिए भेजा है, ठीक है, जो मैंने अभी कल ही सॉल्व किया है। ओके, तो उन्होंने मुझे उनके साथ जोड़ा ही इसलिए, मैं उनको नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानते थे। उन्होंने मुझे उनके साथ जोड़ा ही इसलिए क्योंकि उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि लाइव खेल खेल में जो वो समझ रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है पीछे से। उनको लग रहा है कि ये तो मेरा प्रारब्ध है, मेरा कर्मा चल रहा है, बट उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि उनके पीछे क्या चीज़ें लगा के छोड़ी हुई है उनको कंट्रोल करने के लिए। और बड़े सीधे से इंसान, साफ से इंसान। और उनमें से 2 एंटिटीज़ का जो मैंने आपको नाम बताया, उसके अलावा भी चीज़ें हैं, बट हम उन चीज़ों का नाम नहीं लेते, क्योंकि जैसे आप राम 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 जप के राम जी की एनर्जी को बुलाते हैं ना, उनकी प्रेजेंस रहे, उनकी कृपा रहे। कृष्ण हरे कृष्ण करते हैं कि उनकी प्रेजेंस रहे, कृपा रहे। हनुमान जी, भोले बाबा करते हैं। वैसे ही जब इन चीज़ों का नाम लेते हैं यूजिंग द पावर टू वोकली मैनिफेस्ट, उनकी एनर्जी बढ़ती है। ओके, तो हम उनको उतना प्रिविलेज नहीं देंगे कि आपको बुलाएं, आपको यहाँ पे अलाउ करें। तो उनमें से जो थोड़े लोअर वाले थे उनके मैंने आपको नाम बताए, और उसका काट कैसे होगा वो 5 रास्ते वो भी मास्टर्स ने लिखवाए। आपको बताए? जी हाँ, मैंने उनको लिख के दिया कि मैं आपको बोलूँगी नहीं, मैं लिख के दे रही हूँ, ये चीज़ें आपके पास हैं, ये ऐसे निकलेंगे। और उन्होंने बोला कि आपको विश्वास नहीं होगा, बट अभी गए मंथ में ही इनमें से जो 5 चीज़ें आपने लिख के दी हैं, उनमें से 3 लोग मेरे जीवन में आए हैं। बहुत क्लोजली मैं उनको नहीं जानता, बट मैं अब समझ रहा हूँ कि वो क्यों लेकर आया गया उनको मेरे पास। क्योंकि आप जब अपनी डेली लाइफ में है, बिजनेस में, जॉब में, प्रोफेशन में, कोई थोड़ी सोचता है कि मुझे उस फील्ड के लोगों से प्रत्येक दिन कनेक्ट करना है, उनसे बातें करनी है या इसमें और ज्ञान लेना है। तब उनमें से एक रेमेडी थी जो मास्टर्स ने बताया, एक महाविद्या का नाम बताया इन्होंने, जो माँ बगलामुखी का नाम था, और वो स्वयं में बहुत पावरफुल है। और उसमें से एक जो एनर्जी थी वो हनुमान जी का एक स्वरूप उन्होंने बताया। और बाकी जो 3 है वो मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी, वो उनके लिए इंडिविजुअल थी। और मतलब इस लेवल की वो प्रॉब्लम्स उनके पास पीछे एंटिटी जोड़ दी गई थी, तो वो बेचारे कभी समझ ही नहीं पाते कि लाइफ लॉन्ग उनको क्या परेशान कर रही है। उनको इससे निकलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो दुनिया के लिए काम अच्छा कर रहे हैं। इंटेंशंस जब अच्छे होते हैं ना, तब हमें हेल्प वहीं से मिलती है, हमें अपने लिए कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आज अगर आप यहाँ तक आए हैं, इन चीज़ों से डील कर रहे हैं, लोगों तक अवेकनिंग पहुँचा रहे हैं कि ये चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ से भी तो प्रोटेक्शन मिलती होगी कि आपको इन चीज़ों से इसके अंडर नहीं आ जाना है, इससे परेशान नहीं हो जाना, इससे ग्रसित नहीं हो जाना है, ताकि आपकी बातें आगे लोगों तक पहुंच सके। तो कुछ देर पहले मैं जब यहाँ पर आई थी, आप नहीं आए थे, तब मैं आपकी टीम से बात कर रही थी। मुझे ऐसी एनर्जी में प्रस्तुत हुआ कि किसी जन्म में आप भी तंत्र विद्या में बहुत माहिर थे और आपकी प्रोटेक्शन वहीं से आती है। तो अगर इन्होंने बोला नहीं भैया ऐसे कुछ नहीं करते, मैंने कहा कुछ गलत बात के लिए नहीं बोल रही हूँ, भले अभी वो प्रैक्टिस के लिए उनको कुछ टाइम नहीं होगा, लेकिन हर जन्म में हम लोग जिस फील्ड को चूज़ करते हैं, जिस चीज़ को बहुत इंट्रिकेटली वर्क करते हैं, जिस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, वो नॉलेज, वो टैलेंट, वो एबिलिटी, चाहे ब्लेसिंग के रूप में, चाहे कर्स के रूप में, हमारी स्पिरिट को नहीं छोड़ती, वो हमारी साथ रहती है। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनके पास पावर तो आ जाती है, लेकिन उनकी एनर्जी इतनी प्योर नहीं है कि वो सही काम के लिए उस पावर को यूज करें। तो कुछ मैंने वीडियोस देखी मैम आपकी, उसके बारे में बात करें? बिल्कुल। सबसे पहले तो एक ये वीडियो है, ये आपने रात को बनाई है, आई थिंक सो। जी, ये अराउंड 4th and 5th अगस्त की बात है, 24 लास्ट मंथ की बात है। मैं आई वॉज हियर इन दिल्ली दैट टाइम, एंड मैं अपने पेरेंट्स के घर पे थी। तो मैंने जैसे आपको बताया, मेरा 18 to 20 आवर्स ऑफ वर्क तो डेली है, नॉर्मल है। तो मैं रात के 12:30 बजे के आसपास जगी हुई थी। तो उस टाइम पे जो हमारा कॉर्डलेस फ़ोन है, मेरी अटेंशन उसके तरफ गई। ये रात के कितने बजे की बात है? 12:30 बजे की, 12:30 बजे की बात टू बी है, प्रिसाइज। ठीक है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस दिन भी फुल मून था, 4th या 5th फुल मून, न्यू मून ऐसे ही था, अगस्त की बात है। एंड उन दिनों फुल मून्स, न्यू मून्स पे स्पिरिट की कनेक्ट, दे आर वेरी क्लोज टू अस।
हमसे बड़े आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, अदरवाइज इंटरफेयर नहीं करते हैं। इसीलिए आपने पहले की हॉरर मूवीज़, हॉरर शोज़ में देखा होगा, कोई विधि कर रहे हैं तो अमावस्या पे कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं तो पूर्णमासी को डेट देख के कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे ये की हुई चीज़ें सिद्ध होती हैं। तो इसीलिए भी बोलते हैं कि यूजुअली परफ्यूम लगा के बाहर मत जाओ, या गलत जगहों पे मत जाओ, सिमेट्री के पास से क्रॉस मत करो, या बहुत जो जंगल वाला इलाका है उन जगहों पे मत जाओ, क्योंकि एनर्जीज बहुत क्लोज होती हैं। तो अगर आपकी वाइब्रेशन या आपकी ऑरा क्रैक्ड है, जो मेरे केस की भी बात हुई थी, और या आपकी वाइब्रेशन बहुत लो है, इन चीज़ों को आप बहुत मानते हैं, बहुत चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो ये आप तक आएगी ही आएगी, कनेक्ट करेगी, आएगी। अब आपको अच्छी लगे नहीं लगे उसको उससे मतलब नहीं है, आप डर जाए, बेहोश हो जाए। जब ऐसे वाक्य आपके साथ होते हैं डर लगता है? जब मेरे साथ ऐसे वाक्य होते हैं, वेरी ये फ्रैंकली नॉर्मल वाक्य नहीं स्पीकिंग, है कि आप रात को 12:30 बजे आपका कॉर्डलेस फोन ब्लिंक करने लग जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि इस फील्ड में इन एंटिटीज़, यूजुअली मैं ओनली हायर एंटिटीज से ही कनेक्ट करती हूँ, एंड लोअर एंटिटीज़ को परमिशन नहीं है। एंड ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत जगह देखा, बहुत जगह उन्होंने ट्राई किया है मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ें भेजने के लिए, मगर परमात्मा ही है जो मुझे आगे लेके जाते हैं। नहीं तो ये काम बहुत पहले मुझे ट्रायल एंड टेस्टिंग करने में छोड़ देना चाहिए था। तो अगर उस लेवल से मैं बात करूं तो मुझे ये चीज़ें रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टिंग लगती हैं कि अगर ये हो रहा है तो केवल हमें जो दिख रहा है उतना ही है, या इसके ऊपर नीचे की भी कोई बात है। फॉर एग्जाम्पल, जब ये कॉर्डलेस फ़ोन 12:30 बजे के टाइम पे अपने आप ही ब्लिंक करना और साउंड करना स्टार्ट कर दिया, जबकि 12:30 बजे लैंडलाइन पे आपको कौन कॉल करेगा? सबके पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, और कोई काम वाला इंसान आपको लैंडलाइन पे तो करेगा नहीं। आप जब ये वीडियो देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि इसमें कोई फ़ोन नंबर नहीं है। तो जब हम लोग इससे मैं कोशिश किया कि मेरी ये बजने के पहले मैं जब काउच पे जहाँ बैठी थी, मेरा अटेंशन वहाँ गया कि यहाँ पे अब कुछ है। तो जो वो अटेंशन गया, उसके कुछ सेकंड्स के बाद इसने बज़ करना स्टार्ट किया। तो जब मैंने उससे पूछा कोई एंटिटी है जो हमसे कम्युनिकेट करना चाहती है, तो घर के कुछ और भी लोग जगह थे जो मूव कर रहे थे, तो वो उसमें कंप्लीट नहीं हुई हमारी कम्युनिकेशन, बट इतना तक मैसेज आ गया कि हाँ कुछ है वहाँ पे। एक और वीडियो है आपकी जिसमें आप बैठे हुए हो एक मेडिटेशन फॉर्म में जी, और इसको प्ले करते हैं जी। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे यहाँ लाइन से बड़े सारे डेटिंग्स देखता, उनमें से कुछ आए और जल्दी जल्दी एक एक सेकंड में निकल गए। जितना मुझे नाम याद है मैंने दिया है, ये अब आप पूछ कर देखिए कि ये हमारे पास अभी भी है। कौन है ये जो आपके साथ? जो मेरे साथ है, इनको भी मास्टर्स ने ही चूज़ किया। एक दिन मैं अर्ली मॉर्निंग, मैं हमेशा अर्ली मॉर्निंग ही उठती हूँ, चाहे 2 बजे सोऊं तो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगी, चाहे अगर मैं पूरी रात सोई हूँ तो भी ब्रह्म मुहूर्त में ही मेरी नींद खुलेगी विदाउट एन अलार्म क्लॉक। तो जब उस दिन मेरी नींद खुली, मुझे सबसे पहला गाइडेंस आया कि इनको फ़ोन करो, इनके पास जाना है। और ये हमारे फ्रेंड सर्कल में मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, एंड ये भी धीरे धीरे जब स्पिरिचुअलिटी में आए एंड इन चीज़ों में इंटरेस्ट आया इनका, तो एक पार्ट इनका है जो ये इनको बहुत अट्रैक्ट करता है। तो जैसे मेरे पास ये डाउजिंग रॉड्स हैं, सेम ऐसे कुछ इनके हाथ में है। उनके पास वो इलेक्ट्रॉनिक वाले डाउजिंग जो बैटरी ऑपरेटेड होती हैं वो वाली हैं एल रॉड्स। तो अगर मैं ये चीज़ खुद के लिए करूँ तो लोगों का विश्वास आएगा कि मैं खुद कर रही हूँ। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मास्टर्स ने इनके पास मुझे क्यों भेजा, क्योंकि उनके पास जो वो थी हैंड हेल्ड वाली उनकी डाउजिंग ऑरा स्कैनर, उन्होंने बहुत सालों से वो यूज़ कर रहे थे, बट नॉर्मल चीज़ों के लिए, ऐसे ही कुछ इंटरेस्ट के लिए। बट जब मैंने उनको अप्रोच किया, मास्टर्स ने बोला कि इनको फ़ोन करो। मैंने सुबह 7:30 बजे डॉटर को स्कूल भेज के फ़ोन किया। तो जब मैंने उनको बोला कि भैया ऐसी ऐसी गाइडेंस आ रही है, आप करना चाहेंगे, ऐसे हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे साथ में, कहते हाँ भाभी आप आ जाइएगा। तो जब मैं उनके पास गई तो मुझे एनर्जी बड़ी अच्छी खुली खुली लगी उस जगह। आप इसमें बोल रहे हो कि आपको कुछ डेटीज दिखाई दिए? जी। तो ये जो उनका स्पेस था, ये उन्होंने सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। जो भी उनको अपने रिसर्च वगैरह करनी होती है, जो अपने एस्ट्रोलॉजी करनी होती है, वो उसी जगह पे बैठ के करते हैं। तो मैंने बोला कि मुझे मास्टर्स ने बोला है यहाँ पर वो आना चाहते हैं, बट मुझे जगह प्रिपेयर करनी होगी, उनकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी के लेवल पे लानी होगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप जब बोलिएगा तब मैं अंदर आऊँगा, यू कैन टेक योर टाइम, आप इस जगह को प्रिपेयर करिए। तो इट टुक मी अराउंड 18 to 20 मिनट्स। मैंने वहाँ पे मेडिटेट किया, जो आप वीडियो में भी देख रहे हैं। मेरा खुद का ही आसन है। एंड जब मैंने वहाँ पे मेडिटेट करना शुरू किया, मुझे एक टाइम मेडिटेशन में ऐसा फील हुआ, मेरी आंखें बंद थी, कि ये पूरा ओपन हो गया। जब मैंने आंखें खोल के देखी तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ पे सीलिंग की जगह पूरा एक कॉस्मिक, जैसा आप यूनिवर्स को ब्लैक स्काई देखते हैं, फुल ऑफ स्टार्स एंड टाइनी डॉट्स ऑफ लाइट, मुझे वैसे दिखना शुरू हो गया। वहाँ पे मैं देख रही हूँ फिर धीरे धीरे वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है एनर्जीज़ की। तो जब मैंने बोला एक एक करके बताइएगा, तो उन्होंने पूरी लिस्ट मुझे लिखवाई कौन कौन वहाँ थे। वो देखते हैं बाकी। जी। निकल चुके हैं तो ये इस बात
सबके सब यहीं पर है। यस, स्ट्रॉन्ग। एक एक करके नाम पूछ ओपन होता है यस बली जी यस यहाँ पे है, बाली जी यहाँ पे है। यस, बाली जी बाली जो मिथोलॉजिकल क्रीचर हैं जिनके बारे में हमने रामायण में सुना होगा बाली बाली हाँ ओके हाँ वो ग्रीव, हाई ग्रीव, हाई ग्रीव यहाँ पर है। हाई ग्रीव बाली जो आपने हनुमान जी के साथ अक्सर सुना होगा उनके केसेस में सुग्रीव सुग्रीव भी है हाई ग्रीव भी है सुग्रीव यहाँ पर है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है उनका। मातकी, ये कौन है माता जी माता जी माता जी मतलब ऐसी बहुत सारी एनर्जीज हैं हमारे बीच में जिनको हम देवी देवता के रूप में जानते ही नहीं हैं मगर वो यूनिवर्सल लॉज के अकॉर्डिंग उनकी एनर्जी इतनी प्योर है कि वो हमारी कॉन्शियसनेस में हमारी हेल्प करती हैं ग्रो करने में। जैसे बहुत सारे लोग अगर एक रूम में आपने बिठाए तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान अगर आपने बोला स्पिरिचुअलिटी तो कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन भी समझेंगे कुछ लोग समझेंगे स्पिरिचुअलिटी मतलब अपने अंतरात्मा से कनेक्ट करना और हायर कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करना मतलब उसी जगह पे लोगों की कॉन्शियसनेस बदलती है। तो वैसे ही उनसे उस तरह की बहुत सारी ऐसी भी कॉस्मिक एनर्जीज हैं जिनके हम नाम जानते ही नहीं हैं कहीं मेंशन नहीं है। उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके नाम भी नहीं है जैसे वो केवल रेज पे एग्जिस्ट करते हैं वो स्वयं रे ही है पिंक रेज ब्लू रेज। एक मेरी क्लाइंट आई मेरे पास कुछ सालों पहले आज भी वो मेरे साथ टच में है स्पिरिचुअली वेरी ब्यूटीफुल पर्सन बट फैमिली लाइफ में फंसी हुई है। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा था ये कोविड के टाइम की बात है उन्होंने मुझसे पूछा था कि आई वांट टू ग्रो फर्दर मेरे गुरु कब मिलेंगे। तो उनके लिए जब मैंने कनेक्ट किया तो मुझे जो एक संत की एनर्जी दिखी मैंने उनको हूबहू वैसे ही डिस्क्राइब कर दिया कि जो आपके गुरु के रूप में आपको प्राप्त होंगे वो ऐसे दिख रहे हैं मुझे मगर आपकी लाइफ में करीब 1-1.5 साल बाद आएंगे अभी उनकी एनर्जी आपकी उतनी रेडी नहीं है। और उनको कुछ और चीज़ें मैंने ऐसी बताई थी जो उन्होंने लिख के रखा हुआ था। तो जब उनकी लाइफ में गुरु आ गए एग्जैक्टली वैसे ही दिखते थे जैसे मैंने उनको डिस्क्राइब किया था जैसे उनके बताया सेशन आपने। में। उनके गुरु ने उनको बोला कि तुम जिसके पास गई थी मजाक नहीं कर रही हूँ उनकी मेरे पास ऑडियो वो है वीडियो रिकॉर्डिंग है कि तुम जिसके पास गई थी उसने तुम्हें पहले बताया था कि मैं ब्लू रे हूँ और ब्लू रे की एनर्जी से आऊँगा और कि बहुत ज़्यादा लोगों में इतनी क्षमता नहीं है कि उतनी दूर तक देख ले मुझे। तो जो उनके गुरु थे उस समय साधना में थे और वो ब्लू रे के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे यूनिवर्स के एक जगह पे जहाँ ह्यूमन कॉन्शियसनेस नहीं होती है। जब उनके गुरु ने उनको आके बोला कि तुमको तो काव्या ने बताया था कि मैं ब्लू रे में एग्जिस्ट करता हूँ और वहाँ सब नहीं पहुँच पाते हैं तब उनको उस दिन मेरे ऊपर विश्वास आया था कि हाँ कि जो चीज़ें मैंने देखी थी जो बताई थी एज इट इज़ वही निकली है। मतलब उनके गुरु फिजिकल बॉडी में नहीं थे जिसको हम आत्मा शक्ति सोचते हैं कि वो स्पिरिट लाइट निकल रही है वो भी नहीं थे। ही वॉज एग्जिस्टिंग एज ब्लू रे और वो मैंने उनको देख के उस टाइम बताया था।